हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था आइसोबार्स के बारे में। आइसोबार्स क्या होते हैं हमने स्टडी किया कि आइसोबार के अंदर मास नंबर जो है वो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर होगा वो डिफरेंट होगा, और जिस कारण से जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी अलग अलग होंगी। यानी अगर किसी सैंपल के अंदर हमारे पास में दो आइसोबार्स मौजूद हैं तो हम उनको केमिकल रिएक्शन से ही डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उसके लिए हमको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था आइसोबार्स तक। उसके बाद जो थर्ड नंबर आता है अपना, वो आता है आइसोटोन्स। जो थर्ड आता है आइसोटोन्स का आता है नंबर। और आइसोटोन क्या होते हैं? एलिमेंट्स nucleus which have the nuclei which have equal number of neutrons are known as isotones। ऐसे न्यूक्लियाई जिनके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो क्या हो, सेम हो, उस पेयर को बोलते हैं कि वो दोनों आपस में आइसोटोन है। जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर सेम हो तो उस पेयर को बोलते हैं कि ये दोनों आपस में आइसोटोन है। जैसे एग्जांपल लें, कार्बन 613 और नाइट्रोजन 714 का। कार्बन 613 एंड नाइट्रोजन 714 का अगर अपने एग्जांपल लें तो कार्बन 614 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन कार्बन 613 is A minus Z is equal to 13 minus 6 is equal to 7, and number of neutrons in nitrogen 714 is equal to A minus Z is equal to 14 minus 7 equal to 7। तो बच्चों दोनों में ही क्या है, कार्बन 613 और नाइट्रोजन 714 दोनों में ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। तो हम कहेंगे कि कार्बन 613 एंड नाइट्रोजन 714 बोथ आर आइसोटोन्स। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी सेम। इसमें हमने फाइंड किया A माइनस जेड करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और इसमें भी फाइंड किया नाइट्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14 माइनस 7 इक्वल टू 7। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद फोर्थ नंबर आता है अपना, वो है मिरर न्यूक्लियाई। जो फोर्थ डेफिनेशन है वो है मिरर न्यूक्लियाई। मिरर न्यूक्लियाई क्या होता है? मिरर न्यूक्लियाई वो पेयर होता है दो न्यूक्लियस का जिनके अंदर एक के नंबर ऑफ प्रोटॉन दूसरे के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल हो। देखिए किस तरह से ये पेयर बनेगा। जैसे कि हमारे पास आएगा बेरिलियम 47 एंड लिथियम 37 लिथियम का एक आइसोटोप है 37। इन दोनों में अगर अपने देखें तो इसके अंदर Z इज इक्वल टू कितना है 4 एंड
n इज इक्वल टू कितना है बताइए 3। इसके अंदर जो है z इज इक्वल टू है 3, n इज इक्वल टू है 4। यानी जितने इसमें प्रोटॉन है उतने इसमें न्यूट्रॉन होंगे, और जितने इसमें प्रोटॉन है उतने ही इसमें क्या होंगे न्यूट्रॉन होंगे। एक में जितने प्रोटॉन है उतने दूसरे में क्या होंगे न्यूट्रॉन होंगे। तो उसको बोलते हैं कि उस पेयर को बोलते हैं कि वो दोनों आपस में मिरर न्यूक्लियाई है। जैसे देखिए एग्जांपल बेरिलियम और लिथियम का Z4N3, इसके लिए Z3N4, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसके नंबर ऑफ क्या है न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो इस तरह का पेयर अगर हो तो इसको बोलते हैं मिरर न्यूक्लियाई। उसके बाद अपना आता है आइसोमर्स। उसके बाद अपना आता है आइसोमर्स, जो अपना फिफ्थ और लास्ट वन है आइसोमर्स। देखिए आइसोमर जो है उसके अंदर मास नंबर भी सेम होता है और एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। जैसे कि अपने एग्जांपल लें थोरियम 9234 एंड थोरियम 9234 स्टार। ये स्टार जो है वो इसका आइसोमर है, थोरियम में है, सब कुछ सेम है इसके अंदर। क्या सेम है बच्चों? एटॉमिक नंबर भी सेम है, मास नंबर भी सेम है। फर्क क्या है कि ये जो थोरियम है ये थोरियम नेचर में मिलता है, और ये थोरियम जो होगा जो कुछ अलग टाइप का होगा वो मिलेगा किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में। जैसे यूरेनियम 238 जो है उसका अल्फा डीके होता है और बनता है थोरियम 9234 प्लस हीलियम 24। थोरियम 9234 और बनता है हीलियम 24, यानी अल्फा पार्टिकल इसमें क्या होता है निकलता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता है डबली आयोनाइज्ड हीलियम या हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल इसके अंदर 24 निकलता है, थोरियम के साथ निकलता है। अब इस थोरियम और ये नेचुरल थोरियम के अंदर क्या डिफरेंस है कि ये थोरियम की रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज जो है वो अपनी इस वाले थोरियम से, जो नेचुरल थोरियम है उससे इसकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती है। यानी जो न्यूक्लियर रिएक्शन में अपना जो बना है थोरियम, वो थोरियम अल्फा डीके फिर से कर सकता है या बीटा डीके कर सकता है या गामा रे उसमें से निकल सकती है। दोनों की रेडियो एक्टिविटी में डिफरेंस होता है, निकल सब इसमें से नहीं सकती है, लेकिन इसमें गामा डीके वगैरह अल्फा डीके वगैरह के चांस ज्यादा होते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शन से बनते हैं। यानी इसकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज का मतलब अल्फा डीके करने की क्षमता या बीटा डीके या इसका डीके होने कितना जल्दी डीके होगा, उसका हाफ लाइफ कितना होगा, तो वो इससे नेचुरल वाले से डिफरेंट होता है। एक तो थोरियम अपने को मिला नेचुरल, नेचर में जो एग्जिस्ट कर रहा है, और एक अपने को मिला उसी मास नंबर का, सब कुछ उसी का, जो अल्फा पार्टिकल के निकलने के बाद अपने को मिला। दोनों में रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज डिफरेंस होती हैं, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, और इस पेयर को बोलते हैं आइसोमर। इस तरह का पेयर जिसके अंदर सब कुछ सेम हो, मास नंबर एटॉमिक नंबर, लेकिन उसके अंदर रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, तो उसको बोलते हैं कि वो थोरियम का आइसोमर है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो थोरियम है इस थोरियम का, नेचुरल थोरियम का क्या है आइसोमर है। इस तरह से ये अपना जो टॉपिक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो थी वो अपना टॉपिक क्या होता है यहाँ पे एंड होता है, खत्म होता है। तो कुछ डेफिनेशन जो हमने पढ़ी वो कौन कौन सी थी, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 आइसोटॉप्स, नंबर 2 आइसोबार्स। आइसोटॉप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होते हैं। आइसोबार्स के अंदर जो है एटॉमिक नंबर
अलग अलग होते हैं, मास नंबर सेम होते हैं। उसके बाद में आइसोटोन्स, ऐसा पेयर जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। उसके बाद मिरर न्यूक्लियाई, जिसके अंदर एक के नंबर ऑफ प्रोटॉन दूसरे के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होते हैं। एंड लास्ट इज आइसोमर। ओके, तो अब अपना एक टॉपिक और जो है वो ओपन करते हैं, और वो है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी। इसमें क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, प्रूव दैट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, प्रूव दैट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज density of nucleus does not depend on mass number. Density of nucleus does not depend on mass number। इस तरह का जो है वो क्वेश्चन भी इसके अंदर पूछा जा सकता है। एक तो कि न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है वो अपने फाइंड करेंगे, और साथ में ये चीज प्रूव होगी कि न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती। तो देखिए, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इफ मास ऑफ ए न्यूक्लियन इज m, then mass of nucleus will be equal to m into a। देखिए, वैसे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अलग अलग होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो अलग अलग होता है दोनों का, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसलिए हम उन दोनों को एक जैसा मास भी मान सकते हैं, और हम कॉमनली उसको एक ही वैल्यू कह रहे हैं कि वो मास ऑफ न्यूक्लियन है। न्यूक्लियन किसको बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। तो हमने मान लिया कि एक न्यूक्लियन है, उसका मास m है। तो अगर किसी न्यूक्लियस में a नंबर ऑफ न्यूक्लियंस हैं, मान लो न्यूक्लियस है x z a, न्यूक्लियस है x z a, तो उसके अंदर a नंबर ऑफ अगर न्यूक्लियंस हैं, उसके अंदर अगर a नंबर ऑफ न्यूक्लियंस हैं, तो उस केस में हमारा जो न्यूक्लियस का मास होगा वो कितना होगा, m इंटू a, क्योंकि एक न्यूक्लियन का मास है m, मल्टीप्लाई हमने किससे कर दिया, a से हमने मास को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो ऑल्सो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो हमने फाइंड किया था, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस वो कितना था, 4/3 पाई r0 क्यूब a। कल किया था ये अपन ने लास्ट क्लास में कि वो a पे इस तरह से डिपेंड करता है, 4/3 पाई r0 क्यूब a। So if we put it the values in rho, then rho will be equal to m into
ए डिवाइडेड बाई 4/3 पाई R0 क्यूब ए। तो ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और इस रिलेशन से आपको ये बात क्लियर है, इस रिलेशन से मैं जरा इसको ऊपर लिख देता हूँ, जो अपना रो आएगा दैट विल बी इक्वल टू m इंटू ए डिवाइडेड बाई 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू ए। तो ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ से अपना जो रो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 3m अपॉन 4 पाई R0 क्यूब। R0 जानते हैं आप कांस्टेंट होता है, R0 की वैल्यू क्या होती है 1.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -15 मीटर होती है। R0 की वैल्यू 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -15 मीटर होती है। रो की वैल्यू हमने फाइंड की तो हमने देखा कि यहाँ पे मास नंबर हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एग्जाम्पल नंबर 15 जो अपना 3 है उसके अंदर आपको ये कैलकुलेशन मिलेगी, और उस कैलकुलेशन के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे, उस रिजल्ट में आप जो है वो आप रो की जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 2.3। तो रो जो अपने को मिलता है इस कैलकुलेशन के बाद इट इज इक्वल टू 2.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब होता है। जो रो की वैल्यू आती है वो कितनी आती है 2.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब आती है। 2.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 17 मीटर क्यूब जो है वो अपने को रो की वैल्यू मिलती है। ठीक है, कहाँ पे मिलता है ये, एग्जाम्पल नंबर 15.3 में आपको ये मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे नीचे -15 वैल्यू है ना, वो ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, तो इसलिए वो वैल्यू अपने को मिलती है। तो इसके अंदर 19 आती है तो ये 3 टाइम्स हो जाती है, और सॉल्व करके आपको आंसर लास्ट में ये मिलेगा। और इसके अंदर साफ क्लियर है कि जो डेंसिटी होगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कार्बन का न्यूक्लियस हो, चाहे वो हाइड्रोजन का हो, चाहे वो हैवी न्यूक्लियस अपना हो, किसका, यूरेनियम का, सबकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है। दैट मीन्स पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास आना है वो कांस्टेंट रहेगा। डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती। अगर मास बढ़ेगा तो उसके रिस्पेक्ट में वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और ओवरऑल क्या होगा, वहां पे डेंसिटी क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी, किसी भी मास नंबर पे वो डिपेंड नहीं करेगी। तो इस तरह से प्रूव करने के लिए भी आ सकता है। तो हमने इसके अंदर थोड़ी सी एजम्पशन ये मानी है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू किसके होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन के होता है, ये हमने एजम्पशन मानी है। 15.3 नंबर न्यूमेरिकल के अंदर आपको ये चीज मिलेगी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15.3 में आप देखिएगा तो आपको डेंसिटी वहां पे मिलेगी। उसके बाद अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है, अभी हम पहले वाले को थोड़ा रिवाइज कर लें। एक तो हमने न्यूक्लियर के बारे में जो है 3 चीजें अब तक पढ़ ली, फिर इसका मतलब टोटल कुछ डेफिनेशन है, उसके अलावा 3 चीजें और पढ़ी। साइज ऑफ न्यूक्लियस 10 रेज़ पर -15 मीटर में इसकी रेडियस होती है। वॉल्यूम जो है वो ए पे डिपेंड करता है, बट ए के प्रोपोर्शनल होता है। रेडियस ए की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होती है। कहाँ से आया ये डेरिवेशन, ये एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू दिया गया है। वैल्यू इसकी 10 रेज़ पावर -15 मीटर के ऑर्डर के अंदर होती है रेडियस की। वॉल्यूम कर लिया, ए के प्रोपोर्शनल होता है, और डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन ए। ठीक है, तो तीनों चीजें हैं। साथ साथ डेंसिटी किसी पे भी डिपेंड नहीं करती। मास जो है वो जो अपना साइज है, वॉल्यूम है, वो ए पे डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से ये अपना जो है टॉपिक था आज का। तो ये जो है ये 4/3 है, तो इसको
4/3 पाई R0 क्यूब। तो इसी तरह से नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे इसके बाद।